एक दिन मैंने अमित से पूछा, अमित ये बताओ, राम ने उस दिन तुमसे क्या कहा था? अब अमित को मुझे वो बात बतानी है जो बात राम ने अमित से बोली थी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले या कुछ घंटे पहले। अब राम के सामने दो ऑप्शन है। राम या तो बोलेगा सर ऐसा है, राम सेड आई एम स्टूडेंट, राम सेड आई एम स्टूडेंट। अब इसका मतलब अमित ने राम के द्वारा बोली गई बात को ज्यों का त्यों मुझे सुना दिया। ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं आई एम स्टूडेंट, यह आपका एग्जैक्टली राम के द्वारा बोली गई बात है। और एक रास्ता और है, आज चूंकि कुछ दिन बाद बता रहा है अमित मुझे राम की बात, तो अमित बताएगा मुझे सर राम सेड दैट ही वाज स्टूडेंट। अब इन दोनों सेंटेंसेस में अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये जो सेंटेंस है राम के द्वारा बोला गया वाक्य है, ज्यों का त्यों बोला गया। और ये जो सेंटेंस है, यहां पर जो सेंटेंस है वो अमित ने राम के द्वारा बोली गई बात को अपने शब्दों में पेश किया। अंतर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखना, रवि सेड टू मी यू आर लेट। अब यहां है रवि सेड टू मी, रवि, मैंने पूछा रवि ने क्या कहा? रवि ने कहा यू आर लेट, ठीक है। रवि ने मुझसे कहा यू आर लेट। अब इसी बात को मैं बोल सकता हूं रवि टोल्ड मी दैट आई वाज लेट। अब ये माजरा क्या है? यहां पर देख रहे हैं आई है, यहां पर ही हो जाता है, एम का वाज हो जाता है, यू का आई होता है, आर का वाज होता है। ये क्यों है? ये सारी की सारी बातें आपको मिलेंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने पर। तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। अब यहां पर अगर किसी के द्वारा बोली गई बात को ज्यों का त्यों आप पेश करते हैं, बोल देते हैं, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और अगर उसी को आप अपने शब्दों में पेश करते हैं तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में अंदर क्या है? इसमें आप बताया जाता है किसने बोला, राम ने बोला, राम ने कहा, यहां पर एक कॉमा है और जो बात बोली गई राम के द्वारा उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, आई एम स्टूडेंट। जबकि नीचे देखेंगे जो ये सेंटेंस आपका है आई एम स्टूडेंट, इसको क्लॉज बनाना पड़ता है। क्या क्लॉज? अब दैट जुड़ गया ना, क्लॉज बन गया। तो ये अंतर आते कैसे हैं, क्यों होते हैं, इसको पढ़ने के लिए हमें आज का टॉपिक पढ़ना है डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, या इसी को डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब तक आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की कितनी वीडियो कहां देखी है मुझे नहीं पता है, लेकिन आज मैं आपसे पक्का वादा करता हूं ये वीडियो समाप्त होते होते डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधित सारी प्रॉब्लम आपकी छूमंतर हो जाने वाली है। तो बिना विलंब किए देखते हैं। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में प्रवेश करने के पहले हमें कुछ मुद्दों को समझ लेना पड़ेगा। अब मुद्दे क्या है आप ये देखिए, यहां पर देख रहे हैं आई का ही हो गया, यू का आई हो गया। ऐसा हुआ क्यों? क्यों हुआ? उसके लिए हमें आना पड़ेगा, एक छोटा सा स्लाइड है, क्या? प्रोनाउन का, पर्सन का। अब पर्सन कितने होते हैं? पर्सन होते तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं, आई फर्स्ट पर्सन है और आप सेकंड पर्सन है। मेरे और आपके अलावा दुनिया में जितने भी लोग होंगे सब के सब थर्ड पर्सन में होंगे। और हर पर्सन की तीन केस होते हैं सेंटेंस में। इन पर्सन्स की, इन प्रोनाउन की सिचुएशन कहां है, पोजीशन कहां है, स्थान कहां है, उसके आधार पर केस बदल जाता है। देखिए फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होता है आई, आई सब्जेक्टिव केस है, ये हमेशा आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है। और आई का ऑब्जेक्ट होता मी और आई का पैसिव होता मी, माने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई मी माई, आपको इसे कंफर्म करते होना। और अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो ये हो जाता है सब्जेक्टिव केस वी है, ऑब्जेक्टिव केस अस है और पैसिव केस आर है। सेकंड पर्सन में करें तो सब्जेक्टिव केस यू है और ऑब्जेक्टिव केस यू है। अब आप यहां देख रहे होंगे, देखिए जब आप सेंटेंस में चेंज करने जाएंगे तो आप क्लियरली बताना पड़ेगा ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों यू है, हम पहचानेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, अगर यू के जस्ट बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब दिखाई दे तो 100% वो जो यू है सब्जेक्टिव केस में होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, सिंपल सी बात है। और तीसरा योर, ये पैसिव केस है। थर्ड पर्सन की बात करें ढेर सारी बातें हैं लेकिन यहां पर तीन दिया गया है। अगर मेल है,
क्या मेल है और सिंगुलर है तो सब्जेक्टिव केस आप ही लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव हिम लिखेंगे और पश्चिम हिज लिखेंगे। ये आपको वहां नरेशन चेंज करना पड़ेगा। कहीं कहीं आप आ जाएगा रवि। अब रवि को आपको सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, रवि का सब्जेक्टिव केस ही है, ऑब्जेक्टिव केस हिम है, पश्चिम हिज है। वैसे अगर फीमेल है तो सिंगुलर में सी, प्लूरल में हर, सिंगुलर और सिंगुलर में सी सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव में हर, पश्चिम हर। अब ये दो यहां फिर आ गए। अगर ये सेंटेंस के लास्ट में दिखाई दे आप बोल देना ये हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, अदरवाइज कहीं और दिखाई दे देगा तो आप इसको बोलेंगे पश्चिम केस। लास्ट है, अगर प्लूरल की बात आ जाए, बॉयज है, गर्ल्स है, मेन है, तो सब्जेक्टिव केस में दे करना, ऑब्जेक्टिव में दिम करना, अपश्चिम में देर करना। तो ये आप प्रोनाउन कंफर्म कर लेंगे और थोड़ी सी कुछ छोटी मोटी बातें हम रास्ते में लेते चलते हैं ताकि आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। ये एक चार्ट है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते समय टेंस को चेंज करना पड़ता है। तो टेंस का चेंजिंग हमने यहां न लिख करके क्या किया है कुछ देखिए। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इज एम आर है तो वो जाकर के आपका वाज या वर्ब हो जाएगा। क्लियर? अगर डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर है तो इनडायरेक्ट में वाज या वर्ब कर दीजिएगा। अब मैं यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट सिंपल की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? इज एम आर कंटिन्यूअस में भी है, सिंपल में भी है। आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे आसान रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, इज एम आर है तो वाज वेयर कर देना। और अगर ऑलरेडी आपके सेंटेंस में वाज या वर है तो आप उसको क्या करेंगे, हैड बीन कर देंगे। और डू डच के लिए आप डिड कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी अगर डिड है तो आप क्या करेंगे, डिड की जगह पर हैड बना दीजिए और जो वर्ब उसमें फर्स्ट में आया है उसको थर्ड में कर दीजिए। और कैन के लिए आपको कुड करना है और मे के लिए माइट करना है। अब यहां ध्यान देना, विल के लिए उड करना है, साल के लिए शुड करना है, लेकिन मोस्टली साल के लिए शुड मिलता उलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि देखिए अगर साल तो तब आएगा जब आप वी या आई आएगा, और जब चेंज करेंगे तो वी या आई चेंज हो जाता है, थर्ड में हो जाता है, सेकंड में हो जाता है। उसके लिए आप उड याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। विल और साल दोनों में ही उड का यूज मोस्टली होता है। और अगर मान लीजिए वर्ब बेस फॉर्म में है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप वहां पर वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे पास्ट में। और वर्ब ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है, अब हैड करके थर्ड कर देंगे, वही जैसे आपने डिड में किया था। अब इसके अलावा जितने भी हेल्पिंग वर्ब बचेंगे, जितने भी, उनको जैसे को तैसा। मान लिए आपने कैन का कुड़ कर दिया तो कुड़ का कैन मत करिए। यहां पर कुड़ है क्या? नहीं है ना, तो कुड़ को कुड़ ही रखिए। हैज हैव को आपने हैड किया है, और मान लीजिए हैड आ गया तो हैड को हैज हैव में रिवर्स मत आइए, हैड ही रहने दीजिए। मतलब यहां पर जितने हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उसी को चेंज करना है, बाकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको आपको चेंज नहीं करना है। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अब अगली बात क्या है, पढ़ने के पहले हमें देखना है टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार। देखिए मोस्टली तो आप लोगों ने 4 सेंटेंस पढ़ा होगा, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव। एक और आप पढ़िए यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये होता क्या है, असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? जिस किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो, वो श्योर एंड सर्टेन असर्टिव सेंटेंस होगा। और असर्टिव को ही स्टेटमेंट भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नेम आप जानते रहिए। और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाए वो श्योर एंड सर्टेन इंट्रोगेटिव ही होता है। एक्सक्लेमेटरी पहचानते हैं, जिस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाए वो एक्सक्लेमेटरी होता है। और जो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में कमांड हो, एडवाइस हो, सजेस्ट हो, सुझाव हो, सलाह हो, उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव। पहचान इसकी होती है कि जिस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से होती है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे गो देयर, कम हियर, सॉल्व द पेपर, डोंट गो देयर, डोंट कम हियर, ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं। लास्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी को विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, कर्ज करते हैं, किसी को बधाई देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, आशीर्वाद देते हैं,
ऐसे सारे सेंटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए बिना विलंब किए अब हम आज शुरू कर देते हैं अपना आगे का प्रोग्राम से शुरुआत यहां से हो जाती है। अब सेंटेंस में जाने के पहले दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली सेंटेंस, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन से टेंस में है, अब ध्यान देना, यह या तो प्रेजेंट टेंस में होगा, या तो पास्ट में होगा, या फिर फ्यूचर में हो सकता है। कंफर्म? तो ये तो पास्ट में है। अब पास्ट में नेक्स्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा में है, वहां पर आपको 5 प्रकार जो टाइप सेंटेंस पढ़कर आए ना, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, उन्हीं पांचों में से एक मिलेगा। तो पहचानना जरूरी क्यों है? क्योंकि हर सेंटेंस के आधार पर थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है, तो ऐसे अभी हम असर्टिव पढ़ेंगे, पास्ट के साथ असर्टिव पढ़ेंगे, पास्ट के साथ इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, पास्ट के साथ ही इंपरेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, तब फिर हम चलेंगे प्रेजेंट में। ध्यान रखना, सिर्फ आपको टाइम जो लगने वाला है असर्टिव लगने वाला है, क्योंकि आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे मामूली सा अंतर आएगा और बाकी के बाकी पहले का ही पूरा नियम लगेगा। आइए देखते नियम क्या देख रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है तो क्या करेंगे, इसके कुछ रूल्स दिमाग में बैठा लीजिए। पहला रूल, जब आप सेंटेंस को पूरा लिखने जा रहे हैं, एक मिनट, पूरा लिखने जा रहे हैं, ध्यान देना यहां पे, तो अगर यहां पर सेड की बात कॉमा है तो सेड को आप सेड ही लिखिए, सेड को आपको सेड ही लिखना है, ध्यान देना। लेकिन अगर सेड के साथ में टू लगा हुआ है, आप इन दोनों को मिला करके टोल्ड कर लेंगे। इस बात को ध्यान रखना, अगर सिर्फ सेड है तो सेड को आप सेड लिखेंगे, सेड के साथ में टू अटैच्ड है तो दोनों को कंबाइन करके आप क्या करेंगे, टोल्ड कर लेंगे। अभी देखिए सेंटेंस, तो यहां पर हो गया, मैं लिख देता हूं, सुमित टोल्ड माला, सुमित टोल्ड माला। अब ये टू नहीं लगाना, ठीक है। एक नियम हो गया, सेड को सेड करना, सेड को टोल्ड करना। दूसरा है, अब यहां पर आपको लगेगा कनेक्टर, कंजक्शन, संयोजक। तो याद रखना, असर्टिव का कंजक्शन दैट होता है, दिमाग बैठा लीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे दैट, इसका कंजक्शन दैट। चलिए, हमारे दो रूल्स हो गए। रूल पहला, सेड को सेड करना, सेड टू को टोल्ड करना है। दूसरा, कंजक्शन दैट लगाना है असर्टिव में। अब जरा अगला नियम ध्यान से देखिए। अब आप यहां पहुंच गए हैं, ये देखिए यहां पर, इसको पहले आप मार्क कीजिए, कौन सा पर्सन कौन सा केस है। जो टेबल आपको दिया गया था, ये है आपका फर्स्ट पर्सन और केस है सब्जेक्टिव। ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव। नियम देखिए, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के आधार पर होगी। ध्यान देना, फर्स्ट ही सब्जेक्टिव है इसलिए नहीं सब्जेक्टिव। अगर फर्स्ट पर्सन है, वो चाहे सब्जेक्टिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे पैसिव केस हो, उसकी चेंजिंग सब्जेक्ट के आधार। और कौन सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के। सब्जेक्ट कहां है, ये देखिए, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के आधार पर होगी। सब्जेक्ट है सुमित। अब हम सुमित को लाएंगे यहां, ध्यान रखना, सुमित को लाएंगे यहां और सुमित को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। अब आप पढ़े सुमित सब्जेक्ट क्या होता है, मेल सिंगुलर ही। और अगर मान लीजिए यहां पर सेकंड पर्सन होता, सेकंड की चेंजिंग करते हैं हम ऑब्जेक्ट के आधार पे। नियम, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के आधार पे, सेकंड की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के आधार पे, और अगर यहीं पर थर्ड पर्सन होता, क्या, नो चेंज, कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं होती। ठीक है, अब अगला नियम चौथा है चेंज द हेल्पिंग वर्ब। अभी जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ के आ रहे हैं, इज एम आर में वाज का हैड बीन, कैन का कुड, मे का माइट, विल शेल का वुड, जितने भी आपने पढ़े हैं वो यहां पर फोर्थ रूल में अप्लाई होगा। आइए जरा हम देख लेते हैं कि यहां पर हम चेंज कैसे कर रहे हैं। पूरा हम चेंज करके दिखाते हैं सेंटेंस को। यहां पर देखिए, पहला यहां पे है, तो ये हो गया आपका सुमित टोल्ड माला, सुमित टोल्ड माला दैट। ये दो नियम आपका हो गए ना, पहला सेट टू का टोल्ड और कंजक्शन माला।
अब ये आप यहां मार्क कीजिए, ये है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस। अब बताइए फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा, किसके आधार पर चेंज होगा, सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट है कहां, सुमित। अब सुमित को हम यहां लाएंगे, सुमित को रखेंगे उस केस में जिस केस में ये है, ये सब्जेक्टिव केस में है ना, सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ही। क्लियर। और अगर यही सेकंड पर्सन रहा होता तो हम क्या करते, ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज करते, बताते हैं। और थर्ड रूल, फोर्थ रूल है चेंज द हेल्पिंग वर्ड। अब एम है, आपने क्या पढ़ा था, इज एम आर में वाज वेयर, तो ही के साथ लग जाएगा वाज। अब ये हो गया, सुमित टोल्ड माला दैट ही वाज। अब यहां ये देखिए, ये आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और केस कौन सा है, पॉजिटिव है। अब सेकंड पर्सन को आपको लेके जाना है ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि सेकंड की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के आधार पे। ऑब्जेक्ट का माला, अब माला को हम अगर यहां लाते हैं, अब माला का पॉजिटिव तो फीमेल है, फीमेल का पॉजिटिव क्या होता था, हर। ये हो जाए हर फ्रेंड। आप अब ध्यान देना, यहां इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं और यहां पर फुल स्टॉप करेंगे। ध्यान रखना, इन डायरेक्ट स्पीच के लास्ट में चाहे जो भी मार्क हो, जो भी साइन हो, जो भी पंक्चुएशन मार्क हो, लेकिन चेंज करने के बाद में आपको वहां पर फुल स्टॉप ही करना है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, ये तो हो गए 4 रूल आपके, लेकिन एक 5वां भी रूल है इसमें, जो बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है तो प्रॉब्लम होगी। आइए देख लेते हैं 5 रूल क्या है। 5वां है, अगर आपके सेंटेंस में ऑलरेडी टुडे है तो उसको दैट डे कर लेना, टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को लास्ट डे या डे बिफोर, ठीक। और टुमारो का फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे या डे आफ्टर, ठीक। और दिस को हम दैट करेंगे, दीज को दोज लिखेंगे, हियर का देयर लिखेंगे, कम को गो लिखेंगे, नाउ का दिन लिखेंगे, हेंस का दिन्स लिखेंगे। ऐसे ढेर सारे वर्ड और भी हैं उसको, लेकिन हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। ठीक है, 5वां रूल ये आपका हो गया। आइए थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं, आगे एक सेंटेंस देता हूं मैं तुमको। रेनू सेड टू मयंक आई विल कॉल यू। ध्यान देना, रेनू सेड टू मयंक आई विल कॉल यू। आइए देखते हैं, ये होगा यहां पर रेनू, सेड टू को क्या होगा, टोल्ड, रेनू टोल्ड मयंक। अब ध्यान देना, यहां कुछ टिपिकल बात है इसलिए लिया हूं। रेनू टोल्ड मयंक दैट, हो गया ना। अब आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव केस कहां जाएगा, सब्जेक्ट रेनू के पास। रेनू का सब्जेक्टिव हो जाएगा सी और विल का हो जाएगा वुड। कंफर्म। कॉल, आपको जब भी ऐसा सेंटेंस मिले और आपको चेंज करने में दिक्कत हो, उसका एक नियम है, वो नियम ये है, देखिए, जब भी आपका सेकंड पर्सन हो, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं हो ना, आप मान लीजिए रेनू टोल्ड, हो गया मयंक। अच्छा यहां पर है रेनू टोल्ड मयंक, रेनू टोल्ड मयंक हो गया, दैट रेनू आई का क्या होगा, शी वुड कॉल यू। सेकंड पर्सन है, ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों, क्योंकि इसके बाद में न तो हेल्पिंग वर्ब न वर्ब है। तो अब आएंगे हम कहा, मयंक के पास। मयंक का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होने वाली है जब यहां पर यू है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब बताइए यू को चेंज करेंगे कैसे, इसके एक उपाय है। ऐसे सेंटेंस में आप अपने मन से यहां पर टू हिम, टू मी, टू अस कुछ भी मान लीजिए, मोस्टली टू हिम मानिए। अब मानिए यहां पर हो गया टू हिम, मान लीजिए यहां पर है। अब आंसर क्या होगा, रेनू टोल्ड हिम। अब जब हिम हो गए, बाकी नियम सेम हो गया, क्योंकि अब देखिए दैट ही वुड कॉल यू है सेकंड का क्या ऑब्जेक्ट, जाएगा हिम के पास, हिम का ऑब्जेक्ट होता है हिम का ऑब्जेक्ट हिम, ये आपका हो जाएगा आंसर।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि असर्टिव पास्ट में हम कैसे चेंज करेंगे। अब आगे जैसे जैसे चलते चलेंगे वैसे वैसे सब आसान होता जाएगा, बस एक या दो बातों का अंतर आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट जो है वो पास्ट में है और जो सेकंड पार्ट है वो है एस्नोटाइप क्वेश्चन, तब क्या करेंगे? आइए देखते हैं। इसका रूल देखें। सबसे पहले अब यहां सेड हो या सेड टू हो, दोनों ही कंडीशन में आप आस्क्ड करेंगे। क्या करेंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ठीक है, पहले क्या करते थे, अगर ये असर्टिव है तो सेड को आपने सेड किया, सेड टू को टोल्ड किया, लेकिन अगर ये यस नो टाइप क्वेश्चन है तो आप दोनों ही कंडीशन में आस्क्ड ऐड करेंगे। ठीक है, पहला नियम हो गया आर। दूसरा, जो आपने असर्टिव में पढ़ा था दैट, वहां पर आप लगाएंगे इफ। कंजक्शन का कौन सा? इफ है। बाकी देखना, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीन के तीनों रूल सेम। थर्ड क्या था? प्रोनाउन चेंजिंग। फोर्थ क्या था? हेल्पिंग वर्ब चेंजिंग। फिफ्थ क्या था? नाउ का देन, टुडे का दैट डे, सेम रहेगा। बस एक अंतर आता, अंतर क्या होता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इसको आप स्थान को चेंज कर लेना। माने यू आ जाएगा बाहर तो कैन अपने आप अंदर हो जाएगा, या यूं कह लीजिए कैन को आप अंदर करेंगे, यू आप बाहर हो जाएगा, या दोनों का आगे पीछे जो भी आप कहना चाहें, मतलब एक ही होगा। अब देखिए, बस ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया यहां पर राशिद आस्क्ड अमित, हो गया। अब यहां लगेगा इफ, हो गया। अब देखिए थर्ड में यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, और कौन से के सब्जेक्टिव है, कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट अमित है, अमित का सब्जेक्टिव क्या होगा? ही, और कैन अंदर कर लीजिए कुड, ही कुड। बाकी नियम सेम। क्या होगा आगे? हेल्प, हेल्प मी है आपका फर्स्ट पर्सन और ऑब्जेक्टिव केस। तो मी जब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट कहां जाता है? सब्जेक्ट पास। सब्जेक्ट है राशिद, और राशिद का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, इन, फिर आ गया माई। फर्स्ट पर्सन का क्या है? पश्चिम, तो फर्स्ट है माई, माई का क्या होगा? राशिद बाद में, हिज स्टडी, ये, और लास्ट में आप जो क्वेश्चन मार्क है फुल स्टॉप करना। तो ये तो आपका हो गया यस नो टाइप का। लेकिन इसमें टिपिकल पॉइंट भी आता है, वो क्या होता है? अब आपने सीख लिया हेल्पिंग वर्ब, जो आप पढ़े टेबल ना, इज एम आर का वाज वेयर का हैड मीन। लेकिन कभी कभी अगर आपके सेंटेंस ये देगा, आपके यस नो टाइप सेंटेंस में, यस नो टाइप सेंटेंस में डू आए या डज आए, डू या डज आए, तब यहां हो जाइए सावधान। क्या सावधान? अब यहां पर डू या डज को आप अंदर नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखना, सिर्फ डू डज में लागू होता है। डू डज को अंदर नहीं ले जाएंगे, मतलब डू डज को रिमूव ही कर डालेंगे। बस एक काम अलग से करना पड़ेगा, जो वर्ब इसमें आया है वो सेकंड कर देंगे। आइए देखते हैं। यह है कविता आस्क्ड मी, हो गया। इफ, अब यू का मी के साथ आई, इफ आई, ये हम नहीं ले जाएंगे अंदर, बल्कि वर्ब जो है लाइक ना, इसको हम कर देंगे लाइक्ड, टी, फुल स्टॉप। बात समझ भाई? ये नियम आप सिर्फ कहां लागू करेंगे? डूडज में। अब देखिए, नेहा आस्क्ड, नेहा आस्क्ड हिम इफ, ये देखिए सी थर्ड पर्सन है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, सी का सी ही रहेगा। अब ये अंदर जाने वाला नहीं है, कॉल को आप करेंगे सेकंड फॉर्म में कॉल्ड हर, फुल स्टॉप। तो ये आपका हो गया यस नो टाइप। अब क्वेश्चन का ही एक रूप और आपको मिलता है जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। उसमें भी कमोबेश नियम आपको यही मिलेंगे जो आपने यहां पढ़ा है। बस देखिए क्या है यहां पर डब्ल्यूएच में, डब्ल्यूएच में पूरा का पूरा मतलब फुल रूल आप यस नो टाइप का ही लगाएंगे, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं यहां पे। पूरा नियम आप यस नो टाइप का लगाएंगे, लेकिन बस एक काम ये करेंगे, इसमें किसी प्रकार कंजक्शन आप अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे बता रहा हूं। अब ये सेंटेंस देखिए, मदन सेड टू मीना व्हाई आर यू लेट। अभी देखिए पहला नियम, मदन आस्क्ड, मदन आस्क्ड मीना व्हाई, अब व्हाई हो गया, यू आएगा ना, क्या हो जाएगा, सी, आर का वाज लेट। अब यहां पर आपने कोई कंजक्शन नहीं लगाया तो हुआ क्या, ये जो वाई है ना, डब्ल्यू एच वाई, ये यहां पर वाई डब्ल्यू एच के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब मिले तो क्वेश्चन वर्ड काम करता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है वो कंजक्शन बन जाता है। अब ये कंजक्शन बन गया, इसलिए डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में कभी भी नरेशन चेंज करते समय किसी प्रकार के कंजक्शन को ऐड नहीं करना पड़ता। अब ये देखिए, पापा आस्क्ड मी, पापा आस्क्ड मी, यहां तक कंफर्म है। वेयर, वेयर यू का क्या होगा, आई, वेयर आई, ये आपका डू है ना, अंदर नहीं जाएगा, वही नियम एस्टो टाइप बोला, वेयर आई वेंट डेली, ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों ये रहा आपके 3 पार्ट आप पढ़ लिए, एस्टो टाइप, असर्टिव, एस्टो टाइप, डब्ल्यू टाइप। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये देखिए, अब ये आपका पास्ट है पहले जैसा, और ये आपका एक्सक्लेमेटरी है। एक काम करते हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले चेंज करने के पहले इसमें आपको एक काम एक्स्ट्रा करना होगा। चेंज करने के पहले इस एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव बना करके दिमाग में रख लीजिए, और दिमाग में अगर नहीं बैठ रहा तो यहां लिख देते हैं, चलिए, व्हाट ए नाइस कार यू हैव, इसका हो जाएगा यू हैव अ नाइस कार, हो गया। अब ध्यान दो, ये तो असर्टिव बन गया, बना ना, तो अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आप इसी में करें, बस एक अंतर है, एक्सक्लेमेटरी चेंज करते समय सेड या सेड टू दोनों ही कंडीशन में आप वर्ड जो यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड करेंगे। देखिए, रमन, रमन एक्सक्लेम्ड रानी, हो गया। अब ये आपका असर्टिव है ना, बाकी पूरा नियम असर्टिव वाला, कंजक्शन लग जाएगा दैट ना, यू का क्या हो जाएगा, सी, हैव का हैड, अ नाइस पेन, और बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो किसी भी एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बना, अगर नरेशन चेंज करना हो, सिर्फ जहां सेड या सेड टू हो उसको आप एक्सक्लेम्ड करेंगे, बराबर है, और बाकी का आप असर्टिव जैसा कर लेंगे। अब क्या अगली बात है, अगली बात है इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, अब वो देख लेते हैं। देखिए, इंपरेटिव मतलब आप जानते हैं, एडवाइस करें, ऑर्डर करें, रिक्वेस्ट करें, सजेस्ट करें, है ना, ऐसे सेंटेंस क्या बोलते हैं, इंपरेटिव बोलते हैं। अब ये ध्यान देना, पापा सेड टू मी स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, पापा ने मुझसे कहा बेटा ऐसा करो, अच्छे नंबर लेने के लिए स्टडी हार्ड करो, ठीक है। अब इसका नरेशन कैसे चेंज कर, नियम देखना, जहां सेड या सेड टू है उसकी जगह पे ध्यान देना, ढेर सारे वर्ड हैं, ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, एडवाइज्ड है, कमांडेड है, सजेस्टेड है, टोल्ड, आस्क्ड, वार्न्ड, प्लीडेड, जो भी सुटेबल वर्ड आपको लगे, माने कई हो सकते हैं एक के लिए, बस एकदम अपोजिट मत जाना। एग्जांपल देखिए, पापा सेड टू मी, पापा ने मुझसे कहा अच्छे नंबर लाने के लिए हार्ड वर्क करो। अब पापा मुझसे क्या कर सकते हैं, पापा मुझे एडवाइस कर सकते हैं ना, चलेगा, एडवाइज्ड, एडवाइस सलाह दिए, सजेस्टेड भी कर सकते हैं, टोल्ड कह भी सकते हैं, आस्क्ड माने कह भी सकते हैं, माने यहां पर एडवाइस, सजेस्ट, टोल्ड इतने वर्ड हैं, इसमें भी आप कोई भी वर्ड यूज करेंगे सबके सब सही हो जाए, बस अपोजिट में मत जाना। अपोजिट क्या है, रिक्वेस्टेड, पापा ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, विनती किया, हाथ पैर जोड़ लिया, बेटा पढ़ ले अच्छे नंबर आएंगे, इतनी मत जाना, ठीक है, बाकी चलेगा। अब देखिए, तो क्या हो जाएगा, पापा, अब ध्यान देना, यहां पापा बड़े हैं मुझसे, तो लोग कहते हैं यहां ऑर्डर कर देंगे, नहीं भाई,
फैमिली मेंबर्स जो होते हैं कोई काम करने के लिए कभी भी ऑर्डर नहीं करते हैं, बल्कि सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, कहते हैं, ठीक है ना। आप वहां टोल्ड कर देंगे, आस्क कर देंगे, सजेस्टेड कर देंगे, एडवाइस, ऑर्डर मत करना। पापा ने मुझसे कहा बेटा सुबह उठा करो, वो ऑर्डर नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पापा टोल्ड मी, पापा टोल्ड मी हो गया। अब कंजंक्शन क्या होता है, टू, ध्यान देना। अगर अफर्मेटिव इंपरेटिव है तो टू लगा देंगे, टू, आगे पूरा ज्यों का त्यों, जैसा नियम आप पढ़ लिया, टू स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो सेकंड देखिए एग्जांपल, माय फ्रेंड सेड टू मी डोंट वेस्ट टाइम, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा टाइम वेस्ट मत करो। क्या करेंगे, एडवाइस, सजेस्टेड, टोल्ड, आस्क्ड, कुछ भी करें सब चलेगा। माय फ्रेंड टोल्ड मी, माय फ्रेंड टोल्ड हर। अब यहां डोंट है ना, तो क्या लगाएंगे, नॉट टू। कंजंक्शन क्या होगा, नॉट टू वेस्ट टाइम। तो ये आपका हो जाता है क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब बारी आती किसकी, लेटस की। ध्यान देखना इसको, लेटस एक सजेस्टर है, सुझाव है। इसमें क्या कहते हैं देखिए, द गॉड सेड टू मी, गॉड ने मुझसे कहा लेटस कॉल बीरबल, चलो बीरबल बुलाएं। तो ऐसे में हर कंडीशन में जब भी लेट्स आएगा यहां सजेस्टेड करेंगे, द गॉड सजेस्टेड मी। ध्यान दिया, लेटस वाले सेंटेंस में सेड या सेड जगह सजेस्टेड करेंगे। और जरा कंजक्शन का बड़ा सा है, कंजक्शन क्या है, दैट दे शुड, इतना बड़ा कंजक्शन याद रखना यहां पर, दैट दे शुड, इसको निकाल देंगे, आगे का सेंटेंस पूरा लिख देंगे, कॉल बीरबल। ये आपका हो गया सेंटेंस, जिस सेंटेंस में लेट या लेट्स रहेगा, ठीक। अब आइए देखते हैं अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब ब्लेस है, क्या क्या है में है, कर्स है, प्रे है, ब्लेस्ड है, विश्ड है, ग्रेटेड है, दैट है, ये सेंटेंस। जैसे ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा कि आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है। अच्छा, अब उसने मुझसे कहा आपकी उम्र लंबी हो, ये है क्या, कर्स है, प्रे है, ब्लेस है, विश है, ग्रीट है, क्या है, ब्लेस है। क्या हो जाएगा यहां पर, ही ब्लेस्ड मी ना। अब कंजक्शन पहले वाला दैट, आई, अब मे का होगा माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, ऐसे किसी का भी कर लेंगे। बस ध्यान रखना, सेंटेंस की मीनिंग के आधार पे यहां पर क्या करेंगे, आप कर्स, प्रेयर, ब्लेस्ड, विश्ड, ग्रेटेड कर देंगे, आपका ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा पास्ट संबंधित सारी बातें हो गई आपकी। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो देखिए, मैंने यहां कहा अमित सेज टू मी, कॉमा, आई हैव कॉल्ड यू। ध्यान देना, इसमें एक सेंटेंस में सब बता दूंगा आपको। यहां पर देखिए, अगर ये प्रेजेंट में है और असर्टिव है तो एक काम करना, सेज अगर है, सेज को सेज लिखना, जैसे आपने सेड को सेड लिखा था। और सेज टू है तो आप इसको टेल्स कर देना। और से है, अगर प्लूरल होगा से हो जाएगा ना, से है तो से करना, और से टू है तो टेल कर देना। इस बात ध्यान रखना, ध्यान से, प्रेजेंट में है ना ये। अब बाकी पूरा का पूरा नियम वही जो आपने पास्ट पढ़ा है, बस एक नियम अप्लाई नहीं होगा, कौन सा, फोर्थ रूल। फोर्थ क्या था, फोर्थ था आपका हेल्पिंग वर्ब का। अब इजेएमआर का वाज वेयर नहीं होगा, इजेएमआर का इजेएमआर में ही रहेगा। हाँ, इजेएमआर आपस चेंज हो जाएंगे लेकिन अलग से होगा नहीं, ठीक है, बाकी नियम सेम। अब वैसे मान लीजिए आपका ये हो जाए इंट्रोगेटिव, तब क्या करेंगे, बस सेज या सेज टू को आस्क्स, इंक्वायर्स, और से है
नंबर के आधार पे आस्क कर लेंगे। एक्सक्लेमेटरी है, क्लेम्स, रिक्वेस्ट सजेस्ट है, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, बाकी पूरा नियम सेम। और चौथा नियम आपका यहां पर क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, माने टेंस चेंज नहीं होगा। इजेमार का वाजवेयर, वाजवेयर का हैड बीन नहीं होगा। इजेमार में ही रहेगा, वाजवर वाजवर में ही रहेगा। अच्छा, अब आपने ये सीखा चौथा नियम, टेंस यहां चेंज नहीं होता है। कुछ बातें और भी होती है जहां पर कि टेंस चेंज नहीं होता, वो कौन सा जो देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपका टेंस प्रेजेंट में है तो फोर्थ रूल माने टेंस वहां पर चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ बातें और भी होती जहां टेंस चेंज नहीं होता, जैसे मैंने कहा यहां पर पापा सेड टू मी, ठीक है ना, इंडिया इज माई कंट्री। ध्यान देना, पापा ने मुझसे कहा कि इंडिया मेरा देश है, भारत मेरा देश। अब ये कैसी बात है, एक ये जो है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सच है। भारत मेरा देश है तो है, मैं यहां रहूंगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो भी करूंगा। ऐसे सेंटेंस में अगर यहां पर हिस्टोरिकल ट्रुथ हो जाए, जियोग्राफिकल ट्रुथ हो जाए, कोई कहावत मुहावरा हो जाए, तो ऐसे में आप चौथा नियम अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब इज है तो, जबकि ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, तब भी आप इसको क्या करेंगे, ये रखेंगे। देखो, टीचर सेड टू क्लास, आगे लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ध्यान देना यहां पे, लिटिल नॉलेज डेंजरस। अब टीचर ने मुझसे कहा कि लिटिल नॉलेज, अब ये एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब में जो इज आया ना, इसको वॉच कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रोवर्ब है, कहीं बदलेगा नहीं। तो दोस्तों, ये आपका रहा नरेशन का एक सिंपल सा वीडियो, छोटा सा वीडियो। आप इसे पढ़ करके पूरा जो भी आपके एग्जाम लेवल में कर सकते हैं। अब इसके संबंधित एक प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे इसके जस्ट बाद में आने वाले वीडियो में, तो आपका नरेशन पूरा कंफर्म हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, और अधिक रिक्वायरमेंट हो, और सेंटेंसेस हो, और कोई पॉइंट हो, कमेंट बॉक्स में लिखने से कोई हिचक आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए प्रस्तुत हूं कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शंका, कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।